नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में बराबरी का फॉर्मूला तय किया है, यानी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या बराबर होगी। ये ऐलान कल दिल्ली में दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने किया। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि बराबरी का ये आंकड़ा क्या होगा। सियासत को जिस समीकरण की तलाश थी उस पर से शुक्रवार की शाम पर्दा उठ गया। नीतीश कुमार और अमित शाह ने सामने आकर ये बताया कि फाइट का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है, लेकिन उसका गणित क्या होगा उसके लिए 2 से 3 दिनों का वक्त ले लिया। जहां तक सीटों के नंबर का सवाल है, 2-3 दिनों में हम नंबर को घोषित करेंगे और सभी साथियों से चर्चा में एक सुर उभर कर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल ये नहीं बताया गया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर अभी कुछ नहीं बताया गया। हालांकि ये साफ हो चुका है कि दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू 50-50 का फॉर्मूला फिक्स कर चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी डिटेल चर्चा हुई और ये तय हुआ है कि बिहार में जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे और बाकी साथियों के लिए भी सम्मानजनक जगह रखकर सीटों का बंटवारा फाइनल। नीतीश ने भी ये साफ कर दिया कि जेडीयू और बीजेपी का हिस्सा बराबरी का होगा और बाकी दलों की सीटों की संख्या तय करने के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और इसके बाद जो निर्णय होगा, जैसा कि उन्होंने बताया, 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। जाहिर है, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी रहेगा। दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई बातें साफ कर दी। सीटों के बंटवारे से लेकर ये भी बताया कि बिहार में चुनाव कैंपेन कौन लीड करेगा। साथ ही ये भी दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी डिटेल चर्चा हुई और ये तय हुआ है कि बिहार में जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे और बाकी साथियों के लिए भी सम्मानजनक जगह रखकर सीटों का बंटवारा फाइनल। जब नया साथी आया तो सबकी सीटों में कमी होगी, कितनी होगी, क्या होगी, हम बताएंगे। सबको एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ना, ऐसे इस बारे में चारों पार्टियों का आम सहमति है। एक बार सैद्धांतिक निर्णय होने के बाद सीटों के नाम और कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, इसके लिए बिहार यूनिट के लोग बैठेंगे। सभी पार्टियों से एक दो नेता बैठकर इसका एक खाका खींचेंगे और नीतीश कुमार जी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर हम इसको फाइनल करेंगे। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। इन सब चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तो तय कर लिया गया, लेकिन अभी इसमें पेच फंसा है। फॉर्मूले के ऐलान के साथ ही अरवल में तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, जहां तेजस्वी ने कुशवाहा को खुला निमंत्रण दिया।
सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में फंसा पेच काफी हद तक सुलझा लिया गया है। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन आरएलएसपी के रूप में पेंच अभी भी फंसा है। इधर अमित शाह नीतीश कुमार ने बराबर बराबर वाले फॉर्मूले का ऐलान किया। इसके बाद ही अकल में तेजस्वी यादव के साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती है। खीर बनाने की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने ये तो नहीं बताया कि क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात को महज एक संयोग करार दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को खुला निमंत्रण दिया है। उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी की मुलाकात के बाद से एनडीए का फॉर्मूला गड़बड़ा रहा है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से निकलने की सूरत के मद्देनजर भी एनडीए ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। रूपेश कुमार, न्यूज 18, पटना, बिहार। जेडीयू और बीजेपी में बराबरी का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। अटकलों का दौर जारी है और दो तरह के फॉर्मूले की चर्चा है। पहले फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी, जबकि रामविलास पासवान की एलजेपी को 4 सीटें दी जाएंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 2 सीटें दी जाएंगी। ये स्थिति तब होगी जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे। तो दो फॉर्मूलों की यहां पर चर्चा हो रही है और अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि रामविलास पासवान की एलजेपी को 4 सीटें दी जा सकती है। वहीं बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करें तो आरएलएसपी को 2 सीट दी जा सकती है। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1 के बाद अब चर्चा फॉर्मूला नंबर 2 की भी करते हैं। इसके तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही 18-18 सीटें मिलेंगी और 4 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी जाएगी। इसके अलावा एलजेपी को राज्यसभा की 1 सीट भी दी जाएगी। ये फॉर्मूला तब अपनाया जाएगा जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ देते हैं। ऐसे हालत में एनडीए में 3 पार्टियां ही बचेंगी। तो 2 फॉर्मूलों की हम चर्चा कर रहे हैं और अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो बीजेपी इसमें 18 सीटें बीजेपी के पास होंगी, वहीं जेडीयू के पास भी 18 सीटें होंगी। और अगर बात करें एलजेपी की तो एलजेपी को 4 सीट यहां पर दी जाएगी और एलजेपी को राज्यसभा की 1 सीट दी जाएगी। ये स्थिति तब होगी जब उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी एनडीए के साथ नहीं रहती है, तब इस फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है। सियासत संभावनाओं के साथ टाइमिंग का भी खेल है। कल दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी हलके में हलचल मची रही। आपको बताते हैं कब क्या हुआ। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। दिन के 12 बजे तक एम्स में व्यस्त रहे। दोपहर 12 बजे लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री से नीतीश की मुलाकात हुई। 1 बजे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात खत्म हुई। 1:08 पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बाहर निकले। शाम 5 बजे नीतीश कुमार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर पहुंचे। 5:30 बजे खबर मिली कि 5:45 पर अमित शाह और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5:50 पर अमित शाह और नीतीश कुमार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 5:52 पर जेडीयू बीजेपी के बीच बराबर सीट बंटवारे का ऐलान हुआ।
6:30 बजे एलजेपी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का स्वागत किया। शाम 7 बजे उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी की अखल में मुलाकात हुई। 7:15 बजे उपेंद्र कुशवाहा इस मुलाकात को महज संयोग बताते नजर आए और 7:30 बजे तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को खुला निमंत्रण दिया। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। टाइमिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिहार में भी दिखी। जिस वक्त अमित शाह और नीतीश कुमार दिल्ली में ज्वाइंट पीसी कर रहे थे, उससे कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। दोनों नेता अरवल सर्किट हाउस में मिले। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ आने का ऑफर दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसका जवाब नहीं दिया। वहीं एनडीए की सीट शेयरिंग पर कुशवाहा ने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन पार्टी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेगी। एक तो संयोग है कि वो भी अरवल सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, हम भी आ गए, तो मुलाकात है जस्ट आप लोगों के सामने ही। सर पहले ऑफर मिला है सर आपको? भैया तो आप लोगों के सामने ही लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कोई बंद कमरा में कोई बात हुई है। आप लोग यहीं पर खड़े थे, सभी उनके वर्कर भी खड़े हैं, हमारे नेता लोग भी पार्टी के खड़े हैं, आप सब लोग भी हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं, आप लोग खुद देखा नहीं आप लोगों ने क्या बात हुई? कोई इग्नोर किया जा रहा है? 50 दोनों पार्टियों के बीच उनका फैसला है, लेकिन 50 का मतलब कोई अंक तो नहीं होता है ना कि 50 मतलब क्या, 5-5, 25-25, 15-15, अभी कुछ भी तय नहीं है। तो उसका जब तक कुछ तय नहीं होता है तब तक बोलना कैसे संभव? सर आपको इग्नोर कर गया है सर बैठक से? आप नहीं, ऐसे कैसे? बैठक नहीं थी, बैठक अलग अलग हो रही है। हमसे भी बैठक पहले बीजेपी के साथ हुई है, अभी हम दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए हमारी मुलाकात अब मुलाकात हुई है। और मुलाकात मेरी तो पहली बार जो है आप कह सकते हैं मुलाकात हुई है। और इसमें अब लोग जो हैं कयास तरह तरह के लगा रहे हैं और हमने पहले भी उनको न्योता दे रखा था। आपको सब लोगों को पता है कि सार्वजनिक मंच से, ओपन मंच से भी हमने कई बार जो है उनको हमने इनवाइट करने का मौका जो है दिया है। और न्योता जो है अब स्वीकार करना ना करना वो तय करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अभी जो हालात जो देश में जिस प्रकार से बनते आ रहे हैं और आज जो नीतीश जी और अमित शाह जी की जो मुलाकात हुई, आप देखिएगा ये कहीं ना कहीं से रामविलास पासवान जी को नीचा दिखाने के बात है और उपेंद्र कुशवाहा जी को नीचा दिखाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने उन्हें ऑफर दिया तो एलजेपी की तरफ से दोस्ती वाला रुख दिखाया। तेजस्वी ने एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान को अभिभावक जैसा बताया। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हमारी पीठ में कभी छुरा नहीं भोंका। तेजस्वी ने भले ही दोस्ती के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हों, लेकिन चिराग पासवान के तेवर कुछ अलग ही थे। उन्होंने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी एनडीए में है और गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। रामविलास पासवान जी जो हैं हमारे अभिभावक जैसे हैं और उनका मान सम्मान हम लोग लगातार करते रहे हैं। और मान सम्मान इसलिए है कि भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं रामविलास पासवान जी, लेकिन उन्होंने कभी भी नीतीश जी जैसा पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं। मैंने बहुत प्रमुखता से इस बात को रखा कि हम लोग गठबंधन को मजबूती देने की तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 2-3 दिनों में सीटों की संख्या को भी लेकर अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हमारी गठबंधन के भीतर हम लोग की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से हम लोग 2019 में पुनः आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। तो हम लोग उस तरफ कार्य कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी किसी दूसरे गठबंधन के बीच बातचीत चल रही है, वो लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई सच। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, डील तो पक्की हो गई है बीजेपी जेडीयू की जो सीटें हैं वो बराबरी की मिलेगी, लेकिन कई राज हैं जिससे अभी पर्दे हटने बाकी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर एलजेपी को कितनी सीट मिलेगी और अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हैं तो उनको क्या कुछ सीटें मिलेंगी। संवाददाता से हम जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार अहम खबर आपको बता दें कि आज की अगर बात की जाए तो अहम खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू में डील पक्की हो गई है कि बीजेपी जेडीयू बराबर की सीटों पर
यहां चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा जो अन्य पार्टी है एनडीए की, चाहे एलजेपी हो या फिर आरएलएसपी हो, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर कयासों का बाजार गर्म है। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से पटना का, जहां से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी और जेडीयू तो बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो गया, लेकिन कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी है कि आखिर आरएलएसपी का क्या रुख रहेगा, वो एनडीए के साथ जाएगी या फिर अपना अलग रास्ता अख्तियार करेगी, और एलजेपी को कितनी सीट दी जाएगी, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, सीटों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जिस ढंग से कल फॉर्मूले का जो ऐलान हुआ है वो एनडीए के लिए राहत भरी बात है। जिस ढंग से जदयू और बीजेपी ने बराबर सीटों पर लड़ने का जो ऐलान किया है, वो न सिर्फ बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी एक जीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो लोजपा और रालोसपा का लगा जो लेकर के है, जो कयासों का जो बाजार है वो फिर से गर्म हो गया है। जो जैसे ही वहाँ पे कल नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो घोषणाएं होती हैं, उसके बाद चंद मिनटों के बाद, अगर कहें आधे घंटे के अंदर, जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की जो मुलाकात तेजस्वी से होती है, और ये जो मुलाकात है वो बिहार की राजनीति को फिर से गर्म करता है। लेकिन अगर आप कहें कि उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही ये अपना बयान जारी किया हो और ये कहा हो कि इस गठबंधन में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है, और जिस ढंग से सीटों का जब ऐलान होगा, अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो फार्मूला है वो क्या है, क्या 16-16 का फार्मूला होगा या 17-17 का फार्मूला होगा। 17-17 जो है वो 4-2 का फार्मूला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोजपा जो है जितनी सीटें जीती हुई थी उसे भी त्याग करना पड़ेगा, और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से से भी काफ़ी सीटें जाएंगी। लेकिन ये दोनों जो घटक दल हैं, इन दोनों घटक दलों के देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक ये एनडीए में शामिल रहते हैं या इससे खुश रहते हैं। चिराग पासवान ने कल खुल करके कहा कि जो एनडीए का जो सीटों का जो बंटवारा है वो एनडीए के भले के लिए है, और कोई भी फार्मूला होता है वो हम लोगों को मान्य है। तो लोजपा ने एक तरफ से साफ कर दिया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो अटकलें हैं वो लगातार जारी है। और जब चुनाव के लिए कह सकते हैं सीटों की जब घोषणा होगी, तो उस समय ये पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो रुख है वो किधर को है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन इन सब के बीच देखें तो एलजेपी तो फिर भी लग रहा है कि एनडीए के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हर बयान से यही जाहिर होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी आरएलएसपी है वो पूरे हालात में डाइसी दिख रही है, चाहे आप इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम दें या फिर दोनों ऑप्शंस अपने खुले रख रही है, ऐसा मानकर चलिए। लेकिन लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो रही है। बेशक कहते हैं कि एनडीए को कोई खतरा नहीं है, लेकिन साथ में एक शब्द फिलहाल भी जोड़ देते हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, बताइए। देखिए सुकन्या, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एनडीए के अंदर खुद जो दल है कह सकते हैं कि आश्वस्त नहीं है। यही कारण रहा हो कि जब सीटों की जो बंटवारा की जब बात होती है तो नीतीश कुमार के साथ बात होती है, अभी तक एक बार भी जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठ करके बीजेपी ने बात नहीं की है। तो ये समझा जा सकता है कि इसको लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा असहज है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भले ही कहे कि तेजस्वी की जो मुलाकात है उसको यूं ही कह सकते हैं कि एक मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात यूं ही नहीं कही जा सकती कि बंद कमरों में आधे घंटे तक अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल रवि, जो विश्वास चिराग के बयानों में दिखता है वैसा विश्वास जो है उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।